Good evening, everyone. Let's start our next chapter, that is electrochemistry. फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस में उनमें क्या कनेक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है। जो हमारे सेल्स होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल, या फिर इसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल्स। हम इस चैप्टर में सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो डिलीट नहीं हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाए जब भी हम उसमें से करंट पास करें। ठीक है। उसके एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशंस में से, लाइक डेट हमने यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है, यहाँ एनोड लगा दिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कैथोड लगा दिया। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव। जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो टूट के उसमें जो नेगेटिव चार्ज वाले जो भी एटम होगा हमारा पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, जो भी नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव कैथोड की साइड अट्रैक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद है जो हमारे फेराडेज लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस की। फर्स्ट वन है फेराडेज फर्स्ट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मास होता है किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट हो एट एनी इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी हम उसमें से करंट पास करते हैं। ठीक है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q की। ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, जो भी मास है सब्सटेंस का जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, और Q क्या है हमारा जो भी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की उसको बोलते हैं। ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ क्या आ जाएगा Z। जो Q होता है हमारा IT के बराबर होता है, सुन के पहले सबने। ठीक है। करंट इंटू टाइम। जब भी इस Q की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ, ये मतलब न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा फेराडेज सेकंड लॉ। व्हेन सेम करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी हमने दो, मान लो कोई भी दो हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन और उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो जो वेट है सब्सटेंस का प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट की। सपोज जो भी जैसे वेट है सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है, मतलब किसके बराबर होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट का, या जो भी वेट है कॉपर का जो डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ये होगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स के लिए इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मतलब करंट पास करते हैं, और वो भी 1.5 एम्पियर का। तो हमें मास ऑफ कॉपर बताना कितना डिपॉजिट होगा। कॉपर का ये एटॉमिक मास है 63.5। तो इसमें हम जो भी गिवन है करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये सब लिख लेंगे। तो हमने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, यहाँ से हम निकाल लेंगे Q की वैल्यू। ये कॉपर की रिएक्शन है। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाता है Cu। तो जो फेराडेज F की ये F की वैल्यू होती है, ठीक है, 96500 कूलम। तो जो 900 कूलम है वो डिपॉजिट करेंगे कितने हमारे 63.5 इंटू 900, कितने हमारे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज से 2, तो इसलिए हमने ये 2 ले लिया और फेराडेज कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कॉपर का जितना भी मास डिपॉजिट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर। सबको पता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हो उनको कंडक्टर बोलते हैं। टाइप्स हैं इसके। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन से होते हैं? दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी, जिसमें कुछ भी टूटता नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं बस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जैसे मेटल्स में होता है ऐसा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से होते हैं? जिसके अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाते हैं, आयंस होते हैं। किस में होता है? केसेस में मोस्टली एसिड ऑफ बेसिस में या फिर साल्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको पता है, 10th में पढ़ रखा है। इसके हिसाब से जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे करंट को फ्लो नहीं करने देता उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। इफ ए वोल्टेज E इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट I फ्लो थ्रू देयर रेसिस्टेंस, तो R क्या हो जाएगा? E/I। उसके बाद है हमारा कंडक्टेंस। क्या होता है? जो भी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जस्ट हमारा रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। तो मोस्टली शायद आप सबको आता होगा। नेक्स्ट का टॉपिक है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या होता है? जो रेसिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। जब भी इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? रो। और ये रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है।
उसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। अब जो हमारा कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये उल्टा था हमारा रेसिस्टेंस से, तो इसकी पॉइंट्स जो हैं ये भी रिवर्स होंगे रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ जो साइन आता है वो क्या आता है, के कापा, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी के रिवर्स होता है। उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका साइन है। इट इज़ द कंडक्टेंस प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम डिसोल्व करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो 1 सेंटीमीटर का, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी क्या हो 1 सेंटीमीटर की है। तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सी इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, या फिर इसको नॉर्मेलिटी की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये इसकी यूनिट है। उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ द कंडक्टेंस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल, वहाँ पे जैसे हमने इक्विवेलेंट लिया था ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ हमने क्या लेना, बस 1 मोल लेना और बाकी सारा वही सेम है, ठीक है। और ये साइन में यहाँ एम आ जाएगा, वहाँ इक्विवेलेंट था और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी की जगह इसमें मोलैरिटी आ जाएगी, इसकी यूनिट है। सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, फॉर ए पर्टिकुलर सेल द लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड, लेंथ फिक्स्ड होती है, एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी फिक्स होता है। तो एल अपॉन ए क्या होगा हमारा, मतलब लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्स्टेंट होगा, इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, इसको जी से डिनोट करते हैं एल अपॉन ए, ठीक है। कंडक्टिविटी की क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ये भी कोई भी यूनिट है, मतलब जो आगे काम आ सकती है, ये इसकी यूनिट है। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है उसमें, मतलब उसको मतलब कम कंसनट्रेटेड करना, वाटर ऐड करना, उसको बोलते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट होता है सबके ऊपर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होते हैं, इंक्रीज होते हैं तीनों ही चीज़ें, किससे, डाइल्यूशन से। क्योंकि डाइल्यूशन में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारी इंक्रीज कर जाती हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से, क्योंकि जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं जब भी डाइल्यूशन करते हैं, इसलिए तो ये ध्यान रखना है। सिर्फ क्या है जो कम होता है डाइल्यूशन से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बाकी ये जो तीनों चीज़ें ये क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ओके।